कर्नाटक में कभी हिजाब को लेकर मुद्दा गरमाता है तो कभी नारे लगाने को लेकर, पर बस स्टॉप को लेकर मामला तब गर्मा गया जब उसके लुक को लेकर चर्चाएं होने लगी। बस स्टॉप पर 3 गुंबद थे। अब इसका एक वीडियो और फोटो सामने आए हैं जिसमें इसके नए लुक को बखूबी देखा जा सकता है। दरअसल कर्नाटक के मैसूर में एक बस स्टॉप की तस्वीर कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। बस स्टॉप के ऊपर 3 गुंबद बनाए गए थे जो कथित तौर पर किसी मस्जिद की तरह दिखाई पड़ते थे। हालांकि बीजेपी सांसद की कथित धमकी के बाद अब इसको नया लुक दे दिया है। बीजेपी सांसद ने कथित तौर पर बस स्टॉप को गिराने की धमकी दी थी। खबरों के राष्ट्रीय राजमार्ग 766 के केरल बॉर्डर कोल्लेगला खंड स्थित बस स्टॉप पर अब केवल एक ही गुंबद है जिसे लाल रंग में रंग दिया गया है। इससे पहले जो गुंबद दिखाई दे रहे थे अब वो नहीं है, वो अब हटा दिए गए हैं। दरअसल बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा ने बताया था कि उन्होंने इंजीनियरों से मस्जिद जैसी संरचना को ध्वस्त करने के लिए कहा है, जिसे उन्हीं की ही पार्टी के एक एमएलए ने बनवाया था। बताया जा रहा है कि बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा ने कहा कि मैंने इसे सोशल मीडिया पर देखा। इस बस स्टैंड के ऊपर 3 गुंबद बने हैं, बीच में एक बड़ा और उसके बगल में 2 छोटे गुंबद है। वह केवल एक मस्जिद है। उन्होंने ये भी दावा किया कि मैसूर के ज्यादातर हिस्सों में इस तरह के गुंबद जैसे ढांचों का निर्माण बखूबी किया जा रहा है, जिसके बाद उन्होंने कथित तौर पर धमकी दी। मैंने इंजीनियरों से कहा कि वो 3-4 दिनों में इस ढांचे को गिरा दें। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो मैं एक जेसीबी लूंगा और इसे गिरा दूंगा। उनके इस बयान के बाद से माहौल गरमाने लगा। इस बयान की विपक्ष समेत कई लोगों ने विभाजनकारी बताकर आलोचना शुरू कर दी। स्थानीय बीजेपी एमएलए रामदास, जिन्होंने बस स्टॉप को बनवाया था, उन्होंने पहले अपने पार्टी सहयोगियों की टिप्पणियों का खंडन किया और कहा कि ये बस शेल्टर डिजाइन मैसूर पैलेस से प्रेरित है। जिसके बाद एमएलए रामदास ने स्थानीय लोगों से एक लेटर के जरिए माफी मांगते हुए कहा कि मैसूर की विरासत को ध्यान में रखते हुए बस स्टॉप को डिजाइन किया गया था। उन्होंने कहा, लेकिन विचारों में मतभेद हो गया, इसलिए मैं खुद 2 गुंबदों को हटवा रहा हूं। अगर इस काम से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं माफी मांगना चाहता हूं। सिम्हा ने बस शेल्टर में किए गए बदलाव के बारे में खबर शेयर की। उन्होंने उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए जिला प्रशासन को भी धन्यवाद दिया। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।